अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए के अधीन आने वाले 118 गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन पर बिना नोटिस मकान और बाड़े हटाने की कार्रवाई का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से इन जमीनों पर निवास और पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भूमि एडीए के नाम दर्ज होने के कारण उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि बिना उचित प्रक्रिया कार्रवाई की गई तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने और लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि एडीए के अधीन आने वाले जो भी जमीन अगर है तो बिना नोटिस उन्हें और मकान और बाड़ों को क्यों हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को रोका जाए। इस मामले में संबंधित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हम लोग जो हमारे एडीए में जो जिस प्रकार से 118 गांवों को बिना हमारी मर्जी के जो इनमें शामिल किया 2013-14 में, उस टाइम से ही लगातार हम सब लोग जो ग्रामीण जन है, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, पंच पटेल लोग हैं, समय समय पर हमने एडीए को, कलेक्टर साहब को, सरकारों को अवगत कराया। और आज उसी के तहत में जिस प्रकार से हमारे पुष्कर क्षेत्र के आसपास के गाँवों में जो होकरा है, ग्राम पंचायत कानस है, गोवड़िया है, तिलोरा है, बड़लिया है, पालरा है, आपके जो आसपास के क्षेत्र है, मोतीसर है, जहां जो हमारी पूर्वजों के समय से जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी, जिस पे हम खेती बाड़ी करते थे, जिस पे हमारे कुएं खुदे हुए हैं, और आज बिना भौतिक सत्यापन किए उन ज़मीनों को जो राजस्थान सरकार और जो एडीए भूमाफियाओं की तरह उसको जो हड़प रही है, हमारे जो गांवों को खाली करवाया जा रहा है, गांवों की जो ज़मीनों को वहां से मोटी रकम में फार्म हाउस, रिसोर्ट, होटलें बना करके और करोड़ों रुपए उस धन को ला करके शहरों में लगाया जा रहा है। तो हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को, हमारे पूर्व अध्यक्ष शैतान सिंह जी, सरपंच साहब महेंद्र जी, देवनगर के पूर्व सरपंच साहब मिट्टू सिंह जी और समस्त जो शिष्टमंडल, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देख करके हमने उनसे आग्रह किया कि साहब आप हमारे गांवों के अंदर भौतिक सत्यापन करवावे, जहां पे हमारे पशुओं का बाड़ा था, हमारे जानवर बनते हैं, हमारी जो आजीविका है, हमारे जो कुएं और हमारी खातेदारी जमीन को भी सिवाई चेक कर दिया, हमारी चरागा जमीन को भी सिवाई चेक में दर्ज करके उस पर फार्म हाउस काटे जा रहे हैं। तो इसका गहरा आक्रोश है। संघर्ष समिति के तहत एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यही बताया कलेक्टर साहब को कि कलेक्टर साहब, आप तो अंग्रेजों से भी बुरी स्थिति पैदा कर रहे हो। जैसे गाँव का तो विनाश हो रहा है और गाँव से जो जमीन का पैसा मिल रहा है उससे शहरों का विकास हो रहा है। ये न्याय कहाँ का? मैंने ये स्पेशली और हमारे शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर को हमारी भावनाओं से अवगत कराया कि जैसे ही आपको लगे कि भाई होकरा में आपने कोई प्लॉट काटे, उससे जो आय हो उसके एटलीस्ट 50% राशि उसी ग्राम पंचायत में लगे, वहाँ एक अच्छा अस्पताल बने, अच्छा स्कूल बने। और पहले तो कि उस गांव की ज़मीन को आप बिना भौतिक सत्यापन, मतलब मौके पे कौन बैठा है, काश्तकार की 400 साल से बैठा है, आबादी विस्तार निवार आपने यूँ ही कागजों में एसी में बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर दी, तो आप मौके पे जाइए। और कलेक्टर साहब कह रहे थे कि हम जाते हैं। मैंने कहा ऐसे जाने से नहीं, ऐसे तो सिर्फ आप अपनी एक उस दिन आपका पटवारी आपको वही चीज़ें दिखाता है जो दिखानी चाहिए। आप अज्ञानी बन के या बिना पटवारी को इन्फॉर्मेशन दिए कि गाँव में जाइए, आपको पता चलेगा कि गाँव की स्थिति कैसी है। आज गाँव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नाम का ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर साहब को सौंपा है। उसमें हमने यही कहा है कि जो अजमेर विकास प्राधिकरण है वो आज अभी जो 118 गांव है जो आसपास के जिनको पेराफेरी में ले रखा है, उन गांवों में विशेषकर अभी जो मोतीसर, कानस, होकरा, इन गांवों में जाकर जो है इन्होंने बिना भौतिक सत्यापन किए ज़मीनों को जो है सिवाई चक से एडीए के नाम दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद अभी वहाँ जाकर जो है फार्म हाउस और कॉलोनियाँ काटकर गांव वालों को वहाँ से हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। जबकि इस सभी चीज़ों में ना तो ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया, ना ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की एनओसी ली गई है, और ना ही ग्रामीणों को इस चीज़ से अवगत कराया गया था। और एडीए द्वारा जो है हर धर्मिता से जो वहाँ जाकर उनके मकानों को और उनके जो है बाड़ों को हटाकर वहाँ जो है फार्म हाउस और ये काट रहे हैं। इस संबंध में आज हमने शिष्टमंडल ने कलेक्टर साहब से यही निवेदन किया है कि आप वहां जाकर उसका भौतिक सत्यापन करवाइए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।